दिन भर श्री माता वैष्णो देवी यात्रा ट्रैक पर मुजव्वजा रोपवे मंसूबे के खिलाफ एहतजाज जारी रहा। मकामी दुकानदार, घोड़ा, पिट्ठू और पालकी चलाने वालों ने अपनी सरगर्मियां रोककर सड़कों पर निकलकर जबरदस्त नारेबाजी की। मुजाहिरीन का कहना है कि यात्रा ट्रैक पर रोपवे तामीर नहीं होना चाहिए। शाम को जिला तरक्याती कमिश्नर रियासी निधि कटरा पहुंची और श्री माता वैष्णो देवी समिति की टीम के साथ एक अहम मीटिंग की। इस मुलाकात में इंतजामिया ने मुजाहिरीन को यकीन दहानी कराई कि 23 दिसंबर तक इनके मुतालबात पर गौर किया जाएगा। आज जो हमारी अभी मीटिंग हुई डिप्टी कमिश्नर के साथ, क्योंकि उनकी नई ज्वाइनिंग हुई थी, तो पहले तो डिटेल में उनको समझाया गया कि ये सारी दुनिया रोपवे के खिलाफ है। काम तो बंद है, काम तो हम वैसे भी करने नहीं देंगे, अभी काम तो नहीं करने होने देंगे बिल्कुल, नहीं तो हम आपस में हमारा जो संघर्ष समिति ये तय कर लेगी, काम नहीं होने देंगे, हम संघर्ष समिति खुद जाएगी काम बंद करवाने। हमने उनको टाइम दिया है, सभी संघर्ष समिति से बात करके 23 तक हमने उनको टाइम दिया है। 23 को हम दोबारा इकट्ठे होंगे। अगर कोई अच्छा फैसला नहीं आया या नहीं कोई बात बनती है तो दोबारा प्रोटेस्ट और एजिटेशन पे जाएंगे। जम्मू कश्मीर के जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि वज़ीर दाखिला के साथ कोई मुलाकात तय नहीं है और इस बारे में फैलाई गई खबरें बेबुनियाद हैं। ईवीएम पर अपने बयान के हवाले से उन्होंने वजाहत करते हुए कहा कि मेरा मौक़िफ़ हमेशा से एक जैसा रहा है। अगर ईवीएम का इस्तेमाल नहीं होगा तो फिर दूसरा मुतबादिल क्या हो सकता है? क्या हम बैलेट पेपर के ज़माने को भूल सकते हैं? उन्होंने कहा कि इंडिया इत्तेहाद में क़यादत की तब्दीली के हवाले से अभी तक कोई बातचीत नहीं हुई है। इत्तेहाद की कोई मीटिंग भी हालिया दिनों में मुनक़िद नहीं हुई, इसलिए क़यादत की तब्दीली का सवाल ही पैदा नहीं होता। सारे बात करनी होगी। आखिरकार जम्मू कश्मीर एक यूटी है, फिलहाल स्टेट की हम उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल यूटी हैं। यूटी में होम मिनिस्टर साहब का एक अपना ही रोल होता है जम्मू कश्मीर को लेके। कई सारे मुद्दे हैं जिन पे उनसे बात करनी होगी, आगे जाके कर लूंगा। मैंने कोई बयान नहीं दिया था, ना मुझसे सवाल पूछा गया था, और मैंने उस सवाल के जवाब में ऐसी कौन सी बात की जो मैंने इससे पहले नहीं की। पता नहीं आज आप लोगों को मेरे बयान नए कैसे नजर आते हैं। मैंने वही बात की जो मैं लगातार करता आया हूं, वो ये कि ना अगर किसी को ईवीएम के मुतालिक शिकायत है, वो साल भर शिकायत रहनी चाहिए। वो शिकायत सिर्फ तब जाहिर नहीं हो सकती जब आप हार जाते हो, फिर जीतने के बाद भी ईवीएम को लेके शिकायत करनी चाहिए। और अगर ईवीएम नहीं तो क्या, हम क्या वापस बैलेट पेपर पे जाएं? क्या हम भूल गए हैं कि बैलेट पेपर के साथ क्या होता था? जिस तरह बैलेट बॉक्सेस को जो है पकड़ के उनमें वोट घुसाए जाते थे, बैलेट स्टफिंग। मैं तो नहीं भूला, मेरा पहला इलेक्शन जो है कागजी इलेक्शन था, मेरा दूसरा इलेक्शन भी कागजी इलेक्शन था, बाद में फिर ये मशीनें आई। ठीक है, अगर ईवीएम नहीं तो बताइए क्या? सर, कांग्रेस पार्टी के लोग ये कह रहे हैं कि बात कर रहा है सर, कांग्रेस कोई मैं इसलिए ये कह रहा हूं ना, मैंने उसी इंटरव्यू में सोनिया गांधी की क़यादत को लेके तारीफ की। क्या वो बीजेपी की भाषा है? मैंने उसी इंटरव्यू में ये कहा कि बीजेपी और कांग्रेस दो ही पार्टियां हैं जिनका पूरे मुल्क पे छाप है। इस मुल्क के किसी भी कोने में जाओ तो आपको दो पार्टियां वहां मिलेंगी, एक बीजेपी, एक कांग्रेस। इन हालात में कांग्रेस का एक नेचुरल रोल बनता है ऑपोजिशन की लीडरशिप का। ये बीजेपी की भाषा है। श्रीनगर में पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के सदर महबूबा मुफ्ती ने पार्टी हेडक्वार्टर में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। महबूबा मुफ्ती ने 3 बड़े तरक्याती मंसूबों पर अपने खदशात का इजहार किया, जिनमें राजौरी बारामूला मंसूबा, गांदरबल और कालिंदर के दरमियान रिंग रोड और जम्मू कश्मीर में रेलवे की तोसी का मंसूबा शामिल है। इनका कहना है कि इन मंसूबों की वजह से कई एकड़ ज़राई आराजी तबाह हो जाएगी और जंगलात और दरख्तों का भी सफाया होगा। उन्होंने कहा कि ये मंसूबे हमारे लिए खतरे की घंटी हैं। 3 प्रोजेक्ट उनका मैं खुसूसी तौर पे जिक्र करना चाहती हूँ। एक तो राजौरी बारामूला हाईवे प्रोजेक्ट जो पाइपलाइन में है, दूसरा जो रिंग रोड प्रोजेक्ट है जो गालंदर से लेके गांदरबल तक है, और तीसरा रेलवे का जो एक्सपेंशन हो रहा है। तो ये तीनों प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिसमें हमारी लाखों कनाल, हमारी जो एग्रीकल्चर लैंड है वो इसके जद में आ रही है,
उसके साथ साथ हमारे जंगल, लाखों के तादाद में हमारे पेड़, जिसमें देवदार के पेड़ हैं, हमारे आबी वसाइल जैसे हमारे स्प्रिंग्स होते हैं छोटे छोटे, और तो जब आप ये सड़कें बनाते हैं उसमें वो भी, और माइनिंग, जहां जहां भी ये सड़कें बनेगी इसका काम होगा, वहां जितने भी दरिया होंगे, नाले होंगे, नेचुरली आपने देखा कि माइनिंग की वजह से यहाँ हमारी कितनी बर्बादी हो रही है। उमर साहब से मेरी दरखास्त है, ये आपके हाथ में है, जो आपके हाथ में नहीं है उसको हासिल करने में टाइम लगेगा, उसमें हम मिलजुल के काम करेंगे, मगर जो आज आपके हाथ में है, ये जो हमारे एनवायरनमेंट, हमारे जम्मू कश्मीर की सरजमीन के साथ जो बर्बादी हो रही है, जो तबाही हो रही है, जो हमारे किसान इस वक्त बात भी नहीं कर पाते हैं, डर है उनको, बात करेंगे तो जेल में डाल देंगे, क्योंकि हम सोचा था यहाँ सरकार बनेगी तो लोगों का खौफ कम हो जाएगा, वो तो कम नहीं हो रहा है। कश्मीर में कांग्रेस के कारकुनों और रहनुमाओं ने बीजेपी की जानिब से गौतम अडानी और इनके साथियों के दिफा और मणिपुर में अमन अमान को बरकरार न रख पाने में नाकामी के खिलाफ राजभवन से मार्च निकालने की कोशिश की। इंतजामिया की जानिब से कांग्रेस के रहनुमा और कारकुनों को कांग्रेस भवन श्रीनगर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं दी गई। पुलिस की जानिब से कांग्रेस के मार्च को रोक लिया, लेकिन उन्होंने इस एहतजाज के जरिए बीजेपी के पॉलिसियों और मणिपुर में बढ़ती हुई तशवीश को भी उजागर करने की कोशिश की। कांग्रेस पार्टी की तरफ से आज प्रोटेस्ट किया गया है, स्टेटहुड रिस्टोर करने की मांग उठाई गई है। स्टेटहुड का जो मुद्दा है वो कांग्रेस पार्टी के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है, क्योंकि जब आप कैबिनेट में आपके मंत्री नहीं आए तो आपने यही कहा कि जब तक स्टेटहुड नहीं मिलेगा तब तक मंत्री नहीं आएंगे। तो किस तरह से आज आप देखते हैं? जनाब ने बिल्कुल बजा फरमाया कि आज हम जम्मू कश्मीर के अंदर हमारे जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर हैं जनाब तारक हमीद करा साहब की क़यादत में हमारे जितने कांग्रेस के लीडर्स हैं, वर्कर्स हैं, वो सारे यहाँ शहीदी चौक से गवर्नर हाउस तक जो है वो प्रोटेस्ट करेंगे। और उसका यह है कि एक तो हमारी फुल स्टेटहुड जो है वो वापस हमें मिलनी चाहिए, और सेंट्रल गवर्नमेंट का ये एक उनका वादा भी था सेंट्रल लीडरशिप का कि जैसे ही जम्मू कश्मीर के अंदर चुनाव होंगे हम फौरी तौर पर जो है फुल स्टेटहुड जो है वो जम्मू कश्मीर के लोगों को जो है वो देंगे, और यहाँ के लोगों की परेशानियां, मुश्किलात जो है वो कम होगी। हमारा एक तो यह है कि एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो अपना वादा जो है वो पूरा करे। उसके अलावा कई बड़े इशू हैं। इसके साथ साथ क्योंकि पहले ये कहा था कि जब इलेक्शन हो जाएंगे तब वाजिब समय देखकर जो है किया जाएगा, अब आपको लगता है, क्योंकि बीजेपी ये कहती है कि जब समय आएगा तब किया जाएगा। मैं आपको कहूँगा इससे अच्छा समय कब आएगा जब यहाँ के लोगों ने 90% वोट देके यहाँ की गवर्नमेंट को बनाया है, एमएलए चुने हैं, इलेक्शन हुआ, बड़ा पीसफुल इलेक्शन हुआ। इससे अच्छा मौका जो है वो कब आएगा? तो हमारा यह है कि ये अभी जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है उमर साहब, जिसमें आप भी एलाइज है, लेकिन उसमें ज्यादा कुछ बात हो नहीं रही। नहीं, गवर्नमेंट जो है वो काम कर रही है, लेकिन अभी तक तो बिजनेस रूल ही नहीं दी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। आपने देखा कि जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बना 5 अगस्त 2019 के बाद जो अमेंडमेंट हुई है, तो उसमें 3 महीने हो गए सरकार बने हुए, लेकिन आज तक बिजनेस रूल ही नहीं है। तो हम ये कहते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो नीयत है वो साफ नहीं है, तो इसलिए लोग जो है अब सड़कों पर उतरेंगे ताकि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो अपना वादा जो है पूरा करे। बाकी हमारी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की तरफ से ये डायरेक्शन है, आज खाली ना सिर्फ जम्मू कश्मीर नहीं बल्कि पूरी हिंदुस्तान में आज प्रोटेस्ट, तो पूरे हिंदुस्तान में आज प्रोटेस्ट जो है वो हुए हैं, लेकिन खसूसन जो है जम्मू कश्मीर में स्टेटहुड की मांग को, और कहा है कि 3 महीने हो गए हुकूमत बने लेकिन अभी भी बिजनेस रूल जो हैं वो नहीं दिए गए हैं। कैमरामैन चांद के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। मैक्स सुपर स्पेशलिटी अस्पताल शालीमार बाग ने श्रीनगर में सिटी केयर केमिस्ट एंड ड्रग्स के शरकत से मल्टी स्पेशलिटी और पीडी खिदमत का आगाज किया। यह सहूलत कैंसर और दिल के मरीजों के लिए माहिरीन का मशवरा फराहम करने के लिए थी। ओपीडी खिदमत का इफ्तिताह मैक्स अस्पताल के डॉक्टर सुरेंद्र कुमार दिबास, डॉक्टर अलका दहिया, डॉक्टर दिनेश चंद्रा और सिटी केयर केमिस्ट एंड ड्रग्स के डॉक्टर अब्दुर्रऊफ मलिक ने किया। ये ओपीडी हर तीसरे बुध को सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक सिटी केयर केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट नियर सरूर पोर्टिको होटल पीरबाग श्रीनगर में दस्तयाब होगी। इस इक़दाम का मकसद श्रीनगर और आसपास के इलाकों के लोगों को माहिर तिब्बी खिदमत फराहम करना है। ओपीडी को स्टार्ट करने के 2 या 3 मकसद हैं। एक कि जब भी आप कैंसर ट्रीटमेंट की बात करते हो तो कैंसर ट्रीटमेंट में सबसे ज़रूरी है कि राइट ट्रीटमेंट की एडवाइस। आप जब एक एथिकल डॉक्टर से मिलते हो कि भी हाँ ये ट्रीटमेंट इस टाइम पे बेस्ट है, तो आपके कैंसर के आउटकम मीन्स ट्रीटमेंट के आउटकम बेस्ट होते हैं। कैंसर और हार्ट दोनों की ओपीडी यहाँ शुरू की है। डेज वही सेम रहेंगे, 3rd वेडनेसडे एवरी मंथ
सेंटर भी सिटी केयर एंड केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट सेंटर होगा। हार्ट फेलियर की सर्जरीज जो कि बहुत कम सेंटर में होती है, हार्ट टीम के साथ होती है, आर्टिफिशियल हार्ट हुआ, हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ, वो सब चीज़ों की भी सुविधा हमारे मैक्स हॉस्पिटल में है। तुर्तु के मशहूर शिव स्टेडियम में तीसरा यूनिफी कप कामयाबी के साथ इख्तिताम पजीर हुआ। इस टूर्नामेंट में 18 टीमों ने शिरकत की। इस शानदार टूर्नामेंट में सर्दियों की शदीद ठंड के बावजूद क्रिकेट के शायकीन की बड़ी तादाद मौजूद रही। एक महीने से पहले से यहाँ पे ये टूर्नामेंट जारी था और लीग में जो है हर एक टीम को 5-5, 6-6 मैचें मिली थी। उसके बाद क्वार्टर फाइनल में भी 2-2 मैच थे, फिर सेमीफाइनल, फिर जो है फाइनल था। बहुत लंबा टूर था, बहुत लंबा राउंड था। इसके बाद भी हमने बहुत अच्छी तरह से कोशिश किया और आज हम यहाँ पर चैंपियन बने हैं। तो खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, यहां पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। सत्ता के प्रभाव से विपक्ष के वार तक समझेंगे राजनीति का हर दांव पेच। सवालों के रास्ते होगा मुद्दों का हर घेरा पार। चक्रव्यूह देखिए मुकेश राजपूत के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 5:56 पर। चंडीगढ़ में से फिरे आशिक ने दिया सनसनीखेज वारदात को अंजाम। प्रेमिका के सिर और पेट में चाकू से किया हमला। महिला पीजीआई में भर्ती। जम्मू कश्मीर के कठुआ में दर्दनाक हादसा। शिवनगर इलाके में एक घर में लगी आग। सोते वक्त आग में जलकर 6 लोगों की मौत। जम्मू कश्मीर के रियासी में आग से कई दुकानें राख। शॉर्ट सर्किट रही वजह। जम्मू कश्मीर के पुंछ में एलओसी पर जंगलों में लगी भीषण आग। दमकल की कई गाड़ियां मौजूद। जम्मू कश्मीर के चिनाब घाटी में जंगल में लगी भीषण आग। दमकल की कई गाड़ियां आग बुझाने में जुटी। शिमला की खूबसूरती पर दाग बन रहे अवैध रूप से लगाए गए बैनर पोस्टर। नगर निगम और पुलिस की टीम ने चलाया अभियान। हिमाचल में सर्दी मौसम के चढ़ रहा है पारा। शिमला, कल्पा, धर्मशाला में असामान्य रूप से सामान्य से करीब 60 डिग्री सेल्सियस ज्यादा तापमान। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में मकान में लगी आग। लाखों का सामान राख। राज्यसभा में वादी कश्मीर जल्दी ही मुल्क के दीगर हिस्सों के साथ रेलवे लिंक के जरिए मुंसलिक हो जाएगा और इस हवाले से तैयारियां मुकम्मल की जा रही हैं। वंदे भारत ट्रेन दिल्ली से कश्मीर के लिए खुसूसी तौर पर चलेगी। ताहम जनूबी कश्मीर के अजला के लोगों की नुमाइंदगी करने वाले मेंबरान असेंबली ने इस हवाले से जनरल मैनेजर नॉर्दर्न रेलवे से मुलाकात की और उन्हें जानकारी फराहम करते हुए कहा कि अनंतनाग और दीगर इलाकों से गुजरने वाली ट्रेन के लिए रुकने की सहूलत फराहम की जानी चाहिए। तो एक स्टेशन वाइज नहीं, ओवरऑल एक देखना पड़ेगा सिनेरियो, क्योंकि अभी जब शुरू करेंगे तो कितनी ट्रेनें शुरू होंगी, कहाँ तक आएंगी, कहाँ कहाँ रुकेंगे, वो एक ओवरऑल सिनेरियो देखना पड़ेगा। क्योंकि अभी जैसे यहाँ का जो मौसम भी है और यहाँ की स्थिति भी है, ट्रेनें पूरे 24 घंटे नहीं चलाई जा सकती। तो उस हिसाब से देखना पड़ेगा किसका कहाँ कहाँ हाल्ट होगा। ये अभी हमारे ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट उसको टाइम टेबलिंग की तैयारी कर रहा है, तो अभी हम एग्जैक्टली कह नहीं पाएंगे। जैसे देश में 2 एरिया हैं जहाँ पे रेल नेटवर्क कम था। एक तो नॉर्थ ईस्टर्न क्षेत्र में जो 7 राज्य है वहाँ कम था, और कश्मीर में कम था, क्योंकि यहाँ पे मुश्किल भी है बनाना। पहाड़ी एरिया में, हिली एरिया में, हिमालय के अंदर में जियोलॉजी बड़ी फ्रेजाइल है। हिमालय जैसी जगहों में कहीं दुनिया में बहुत ज़्यादा काम नहीं हुआ है। ये प्रोजेक्ट भी आप देखेंगे कि शुरुआत तो इसकी 93-94 में हुई थी, लेकिन 2002 से इसको पुश मिला जब पहली बार नेशनल प्रोजेक्ट डिक्लेयर हुआ। फिर 2008 से लेके हिल काउंसिल लेह ने सर्दियों में मवेशियों के लिए काफ़ी मकदार में चारे और खुराक का इंतजाम किया है। बर्फबारी के दौरान खानाबदोश चरवाहों की मवेशियों को चारा खिलाने में काफ़ी मुश्किलात का सामना होता है, जिसको मद्देनजर रखते हुए हिल काउंसिल लेह सब्सिडी पर चारा फराहम करती है। एग्जीक्यूटिव काउंसलर बराए एनिमल और शिप हस्बेंड्री ताशी नामग्याल ने बताया कि शदीद बर्फबारी की सूरत में सर्दियों के लिए 7 क्विंटल चारे का जखीरा शिप हस्बेंड्री और 5500 क्विंटल का जखीरा एनिमल हस्बेंड्री के जरिए किया गया है।
है कि इस साल थोड़ा सा हमें शायद क्राइसिस रहने का चांसेस है, और अगर बर्फबारी ज़्यादा हो तो उस हिसाब से हमने पहले से ही तैयार किया है एज़ कम्पेयर टू लास्ट ईयर हमने 6000 काउंटर डिपार्टमेंट के द्वारा हमने प्रोक्योर किया था फीड एंड फोडर का। तो इस साल हमने 7000 काउंटर फीड हमने चंगथांग के लिए ऑलरेडी यहाँ पे आ चुका। डोडा के भलीसा इलाके के गंदू धाकी जंगलात में हौलनाक आग ने सब्ज सोने को खाकस्तर कर दिया है, जिससे करोड़ों रुपयों का नुकसान हुआ है। आग ने जंगल के बड़े हिस्से को तबाह कर दिया है, जबकि जिलाई हेडक्वार्टर से सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी पर होने के बावजूद हुक्काम की जानिब से ताखीर से कार्रवाई की गई, जिसने इमरजेंसी के दौरान तैयारी और रद्द अमल पर भी सवाल उठाए हैं। गुंदो के जंगलात में अगर हम बात करें तो आप देख रहे हैं कि भयानक आग इस वक्त चिराला सब डिवीजन की बाउंड्री पे और भलेसा सब डिवीजन की बाउंड्री पे लगी हुई है, क्योंकि ये फॉरेस्ट डिवीजन चिराला और फॉरेस्ट डिवीजन गुंदो का एक टेरिटोरियल पार्ट है, और उसमें आप देख रहे हैं कि हजारों की तादाद में इस वक्त पेड़ पौधे जो जल रहे हैं, ग्रीन गोल्ड का करोड़ों का नुकसान हो रहा है, सब सोना जल रहा है, लेकिन न ही फॉरेस्ट डिवीजन चिराला न ही फॉरेस्ट डिवीजन भलेसा के ऑफिशियल इस आग को बुझाने का काम कर रहे हैं। एसएसपी कुपवाड़ा गुलाम जिलानी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि मंशियात में मुलविस किसी भी शख्स को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि करनाह में पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने असलाह, बारूद और मंशियात की भारी खेप को जब्त किया है। तकरीबन 108 के करीब लोग मुख्तलिफ केसों में गिरफ्तार हुए जो ड्रग्स में इन्वॉल्व थे। इसमें 103 के करीब लोग गिरफ्तार हो चुके हैं और 2-3 अभी वांटेड है हमें। और इस साल हमने अभी तक 14 बंदे पिट एनडीपीएस में डिटेन किए हैं, जिसमें चरस, हेरोइन, बाकी चीज़ें शामिल हैं। कल रात को भी हमने एक अच्छा ऑपरेशन, ज्वाइंट ऑपरेशन आर्मी के साथ किया टंगडार एरिया में, जिसमें हमने 4 पिस्टलें और करीब 4.25 kg ड्रग्स नारकोटिक्स के सीज किए हैं। तो कुपवाड़ा पुलिस का, पर्टिकुलरली कुपवाड़ा पुलिस का ये मिशन है, और ये आगे भी ऐसे ही रहेगा कि ड्रग्स के खिलाफ पूरे समाज को इन्वॉल्व करके, खासतौर यहाँ की सोसाइटी को इन्वॉल्व करके ये जंग हम जीतेंगे। लेकिन हमेशा मेरी इसमें लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि इसमें हमें भरपूर सपोर्ट करें। कठुआ के स्पोर्ट्स स्टेडियम में पुलिस शहीदों की याद में 13वीं T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का आगाज किया गया। इस मौके पर एडीजीपी आनंद जैन ने तकरीब में शिरकत करते हुए शहीदों को खिराज अकीदत पेश किया। उन्होंने कहा कि पुलिस के शहीदों की कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। इन कुर्बानियों की बदौलत ही अमन और कानून की हुक्मरानी कायम रहती है। टूर्नामेंट नहीं बल्कि हमारी शहादत को याद करने का एक मंच है, और ये युवाओं को एक मैसेज भी देता है कि आप ड्रग्स की लत से दूर रहें और अपनी और राष्ट्र के लिए अपना योगदान दें। इस बार टूर्नामेंट्स में काफ़ी टीमों ने शिरकत की है और काफ़ी जोश और खरोश से ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज हो रहा है, और इसमें देखेंगे हम प्राइस मनी भी काफ़ी सब्सटेंशियली इंक्रीज हुआ है। तो लिहाजा एक पार्टिसिपेशन ये भी एक इस चीज़ की तरफ इंगित करता है कि इसमें सभी लोगों का एक रुझान है, वो भी बढ़ा है, और जैसे हम अपने शहीदों को, वीर शहीदों को उनको श्रद्धांजलि भी अर्पित करते हैं आज के दिन। सामा के वीर भूमि पार्क में 1971 की भारत पाकिस्तान जंग के बसंतर की लड़ाई में शहीद होने वाले सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल को खिराज अकीदत पेश किया गया। शहादत के इस दिन पर भारतीय फौज, इंतजामिया के अफसरान और मकामी लीडरान ने इनकी यादगार पर फूल चढ़ाए और इन्हें सलाम पेश किया। एक दफ़ा शिकागो में जाने का मौका मिला, तो वहाँ पे जो शहीद होते हैं उनके शहीद के सामने एक जोड़ा गया और उसने वहाँ से ब्लेस लिया। यहाँ हमारे शादियाँ होती हैं, पंडित बाकी बड़े वो चीज़ें होती हैं, लेकिन वहाँ पे उन्होंने जाके शहीद के सर झुकाया और वहाँ से आशीर्वाद लेके वो शादी कर दी। तो ये देखिए कितना सम्मान है, और ऐसे जोधा से हमें सीख लेनी चाहिए। भलीसा में भगवान दत्तात्रेय के यौम पैदाइश पर मुनक्किदा रिंग मेला आज इख्तिताम पजीर हुआ। ये शानदार तकरीब खित्ता चनाब वैली के 2 मकामात दौसा और चिली भलीसा डोडा में मुनक्किद हुई। तकरीब में बड़ी तादाद में मकामी लोगों ने शिरकत की। मेले के दौरान मकामी सकाफती विरसे को भरपूर अंदाज में पेश किया गया।
कि जब रामचंद्र जी ने सीता जी को अगवा किया था, उसको किडनैप किया था, तो उसमें रावण जी का बड़ा एक अहम रोल नहीं मैं बोलूँगा, उसका एक गंदा रोल रहा था। लेकिन आपको पता है कि रावण जी की 10 गर्दनें हुआ करती थी, जिसमें एक गधे की गर्दन हुआ करती थी। तो जब रावण की रामचंद्र जी ने बाण जो जिसको हम तीर बोलते हैं उसको मारने की कोशिश की, लेकिन उसकी डेथ नहीं हो रही थी। उसके बाद जो ये यहाँ आपने यहाँ की परंपरा देखी, जो बूढ़े पुंछ जिले की मंडी तहसील में भारतीय फौज ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर वाक़े मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल साविजिया में करियर काउंसलिंग सेशन का इनेकाद किया। इस सेशन का मकसद नौजवानों को भारतीय फौज और न्यू फौजी दस्तों में नौकरी के मौके के बारे में आगाह करना रहा। स्कूल के प्रिंसिपल अनवर खान ने भारतीय फौज की जानिब से फराहम करदा पावर पॉइंट मवाद के जरिए तलबा को फौज में शामिल होने के लिए अहलियत के मेयार, भर्ती के अमल, करियर की तरक्की और दिफा में खिदमात के फवायद के बारे में तफसील से जानकारी दी। मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल साविजिया में 9th, 10th, 11th, 12th के बच्चों के लिए कैरियर काउंसलिंग का एक सेशन इंडियन आर्मी के इश्तराक से पेश किया गया, जिसमें बच्चों को ये बताया गया कि इंडियन आर्मी में जॉब एवेन्यूज़ क्या क्या हैं, सोल्जर के अलावा और कौन कौन से ऑप्शंस हैं इंडियन आर्मी में भर्ती होने के लिए, उसके लिए बच्चों को क्या करना पड़ता है, कब नोटिफिकेशन निकलती है, जैसे इंजीनियरिंग विंग में क्या है, मेडिकल विंग में क्या है, कोई टेक्निकल विंग में जाता है, जो आर्मी सर्विसेज कोर है उसमें भर्ती होने के लिए क्या है, हमारी टेरिटोरियल आर्मी क्या है और उनकी रिक्रूटमेंट कैसी होती है, एनडीए में कैसे अपीयर होना है, जो हमारे जो जेसीओज हैं वो कैसे पहुंचते हैं वहां तक। तो ये सारी चीज़ें बच्चों को समझाई गई। ये बताया गया कि इंडियन आर्मी में क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं। पर्पज़ यही था कि हमारे नौजवान जो इस वक्त कैरियर के कैसे मोड पे हैं, जहाँ उनके लिए शोपियां किलर में सोशल फॉरेस्ट्री महकमा और MLA शोपियां शबीर अहमद कुले की मुश्तरका कोशिश से शजरकारी मुहिम का इनेकाद किया गया। इस प्रोग्राम का इफ्तिताह डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर गजाला अब्दुल्ला ने किया। इस मुहिम में मकामी अफराद और तलबा की बड़ी तादाद ने हिस्सा लिया। ये ड्राइव्स रहेंगी मार्च में, बिकॉज अब फ्रॉस्ट आने वाला है 21 से, तो फिर हम स्प्रिंग प्लांटेशन जो है वो हम पुलवामा एंड जो शोपियां है वहाँ के एरियाज़ में और ज़्यादा प्लांटेशन ड्राइव्स हम आगे भी करने का इरादा है। तो हर साल कितने पेड़ लगाते हैं? देखिए, हर साल तो हम लाखों में पेड़ लगाते हैं। जो इस साल का टारगेट है हमारा पुलवामा एंड शोपियान का, वो है 2,17,000। तो ये इसमें हमारी यही जो प्लांटेशन ड्राइव्स है, इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा इंस्टीट्यूशंस को इन्वॉल्व करते हैं, क्योंकि बच्चे इन्वॉल्व होते हैं तो एक अवेयरनेस चला जाता है कि प्लांट्स कितने इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ सस्टेन करने के लिए। और एक और बार एसोसिएशन मागाम के इंतखाबात के बाद मुंसिफ अदालत में बार एसोसिएशन के सदर, नायब सदर और दीगर ओहदेदारान की हलफ बर्दारी तकरीब मुनक्किद हुई। इस तकरीब में एडवोकेट शेख अशफाक रसूल ने बार एसोसिएशन मागाम की बहैसियत सदर हलफ लिया। सिरिया अकबर नायब सदर और शफात अहमद ने बहैसियत सेक्रेटरी हलफ उठाया। बार में हम इंशाल्लाह बहुत सारे काम हमको करने हैं, जिसमें हमारी जो प्रायोरिटी रहेगी यहाँ पे एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज का यहाँ पे कायम कराना, उसके हित में हम इंशाल्लाह काम करेंगे। और उसके साथ साथ जो हमारे यहाँ पे वकला बरादरी का, वकला साहिबान का, चैम्बर्स का मसला है, उस ज़मीन से भी हम इंशाल्लाह। जिला तरक्याती कमिश्नर डोडा हरविंदर सिंह ने शहर के तरक्याती मंसूबों का जायजा लिया। इनकी कोशिश का मकसद अवामी शिकायत का हल करना और ट्रैफिक, कचरा, इंतजाम और शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पायदार हल फराहम करना, ताकि इलाके की रिहायशी मेयार को बेहतर बनाया जा सके। डिप्टी कमिश्नर बांडीपुरा मंजूर अहमद कादरी ने हेल्थ सेंटर हाजिन का अचानक दौरा किया। उन्होंने आवाम को फराहम की जाने वाली सेहत की खिदमात और सहूलतों का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर ने इंफ्रास्ट्रक्चर का मुआयना किया, तिब्बी आलात की दस्तयाबी का भी जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर बांडीपुरा मंजूर अहमद कादरी ने हायर सेकेंडरी स्कूल हाजिन में 2 रोज़ा ताइक्वांडो चैंपियनशिप का इफ्तिताह किया। ये चैंपियनशिप बांडीपुरा की ताइक्वांडो एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम मुनक्किद की जा रही है। ज़िले भर के 230 लड़कों और लड़कियों ने मुख्तलिफ उम्र के ग्रुपों से शिरकत की, ताकि वो अपनी महारत का मुजाहरा कर सकें।